तराइन की रणभूमि अब वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को जंजीरों में बांध दिया गया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी विद्रोह की ज्वाला जल रही थी। गौरी अपने तख्त पर बैठा हंस रहा था। अब हिंदुस्तान पर मेरा राज होगा। लेकिन किसी ने उससे नहीं कहा कि जब शेर घायल होता है तो और भी खतरनाक बन जाता है। पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया गया। हर दिन यातनाएं दी जाती, हर दिन उनका अपमान किया जाता, लेकिन चौहान की आंखों में न हार थी न पछतावा। गौरी चाहता था कि पृथ्वीराज उसके सामने सिर झुका दें, लेकिन चौहान राजपूत थे, गर्दन कटवा सकते थे, झुका नहीं सकते। एक दिन गौरी ने अपने सैनिकों से कहा, इसकी आंखें फोड़ दो ताकि ये मेरी ताकत को देख भी न सके। और फिर उस महान योद्धा की आंखों में जलते अंगारे डाल दिए गए। अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं, पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि उनकी आत्मा और भी मजबूत हो गई। उनकी कैद में रहने की खबर जब चंदबरदाई को मिली तो उन्होंने गुप्त रूप से गजनी जाने का निश्चय किया। चंदबरदाई सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अपने मित्र के लिए जान भी दे सकते थे। वह एक याचक के वेश में गौरी के दरबार में पहुंचे और वहां जगह बना ली। गौरी को नहीं पता था कि यह साधारण कवि उसकी मृत्यु का संदेश लेकर आया है। अब चंदबरदाई ने अपनी अंतिम योजना बनाई, जिसने इतिहास को बदल दिया। एक दिन गौरी ने घमंड में कहा, अब तू अंधा हो चुका है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वीराज मुस्कुराए, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। तभी चंदबरदाई ने कहा, मेरा मित्र आज भी शब्दभेदी बाण चला सकता है। गौरी ने ठहाका लगाया, हा 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 हा, एक अंधा आदमी कैसे निशाना लगाएगा। लेकिन चंदबरदाई ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो एक प्रतियोगिता करा लीजिए। गौरी अहंकारी था, उसे लगा कि वह अंधे पृथ्वीराज को हरा देगा। उसने एक सोने की घंटी बंधवाई और कहा, अगर तू इसे निशाना लगा पाया तो मैं मान जाऊंगा। गौरी को क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी खेल बनने वाला था। पृथ्वीराज ने चंदबरदाई से धीरे से पूछा, मेरा निशाना ठीक है? चंदबरदाई ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ महाराज, लक्ष्य वही है जहां होना चाहिए। गौरी मुस्कुरा रहा था, उसे लगा कि यह सब मजाक है। तभी चंदबरदाई ने एक रहस्यमयी कविता पढ़ी, 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह कोई साधारण कविता नहीं थी, यह पृथ्वीराज को संकेत देने का तरीका था। इसका मतलब था, तुम्हारा लक्ष्य ठीक 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल दूर है, मत चूको। पृथ्वीराज ने कमान को जोर से खींचा और एक ही झटके में तीर छोड़ दिया। तूफान की गति से तीर हवा में गया और सीधे गौरी के गले में आ घुसा। गौरी की हंसी एक भयानक चीख में बदल गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने अपनी गर्दन पकड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा दरबार सदमे में था। एक अंधा आदमी इतनी सटीक निशानेबाजी कैसे कर सकता है? गौरी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब हमेशा के लिए खुली रह गईं। गौरी का अंत हो चुका था, लेकिन पृथ्वीराज जानते थे कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे। दरबार में हड़कंप मच चुका था। सैनिकों ने पृथ्वीराज को घेर लिया, लेकिन अब पृथ्वीराज मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। चंदबरदाई ने देखा कि दुश्मन अब उन्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी अंतिम योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज से कहा, महाराज, अब हमें खुद को भी मुक्त करना होगा। पृथ्वीराज समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो गए। गजनी के सैनिकों ने हमला किया, लेकिन चौहान और चंदबरदाई ने उन्हें रोके रखा। लेकिन अंत में संख्या के सामने वीरता भी हार गई। पृथ्वीराज ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी आत्मा ने भारत के इतिहास में अमरता पाली। आज भी जब वीरता की बात होती है तो पृथ्वीराज का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा राजा कभी नहीं मरता, वह अपनी आत्मा से जिंदा रहता है। गौरी मारा गया, लेकिन पृथ्वीराज अमर हो गए। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे इतिहास में ऐसे योद्धा जन्मे हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हर वह व्यक्ति जो भारत के गौरव को भूलता है,
उसे पृथ्वीराज की कहानी याद करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक पृथ्वीराज की गाथा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे हर किसी तक पहुंचाइए, ताकि हमारे वीर योद्धाओं का नाम कभी न भूले। याद रखो, वीर राजपूत मिट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यह थी पृथ्वीराज की आखिरी लड़ाई, लेकिन उनकी अमर जीत आज भी उनकी तलवार की गूंज इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। और जब भी कोई दुश्मन इस धरती की तरफ देखेगा तो उसे याद दिलाया जाएगा, यह पृथ्वीराज चौहान की भूमि है। जय राजपूताना, जय भारत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे हर भारतीय तक पहुंचाइए।